तो ओके बड़ी इस एपिसोड की शुरुआत में ताइकी यहाँ पर स्कूल जाने वाला होता है। तभी वो यहाँ पर कैलेंडर में देखता है और उसे पता चलता है कि चिनात्सु और उसके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर आने वाले हैं। अगला सीन स्कूल का होता है और यहाँ पर ताइकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस प्रैक्टिस में वो हारियू से हार जाता है। ताइकी यहाँ पर हारियू से एक और राउंड खेलने के लिए कहता है, लेकिन हारियू मना कर देता है। हारियू से कहता है कि अगर वो अभी ज्यादा हारेगा तो उसको ये चीज टूर्नामेंट में परेशान करेगी। तभी यहाँ पर हारियू का एक दोस्त कहता है कि हारियू भी साजिकावा हाई स्कूल के योडो नाम के एक लड़के को नहीं हरा पाया। लास्ट टाइम हारियू योडो से हारने के बाद थर्ड आया था प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स में। ये बातें सुनने के बाद हारियू को गुस्सा आ जाता है और ये देखकर उसके दोस्त प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। हारियू बताता है कि उसे भी कुछ चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए फिलहाल ताइकी अपना ध्यान दे, क्योंकि वो डबल्स में पार्टनर है लेकिन सिंगल्स में तो एनिमी होंगे। अब यहाँ पर हारियू और ताइकी एक साथ बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बास्केटबॉल टीम की लड़कियां बैठ रखी हैं। हारियू लड़कियों से पूछता है कि वो आजकल काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या बात है। लड़कियां बताती है कि उनका टूर्नामेंट आ रहा है, इसीलिए। ये लड़कियां ये भी बताती हैं कि ये सभी के सभी नेशनल्स में जाना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली सीनियर्स जाए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हारियू उनसे पूछता है कि इनके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स कब स्टार्ट होंगे, जिस पर एक लड़की बताती है कि अगले सैटरडे को। लेकिन यहाँ पर चिनात्सु को स्कूल के बैडमिंटन टीम के क्वालिफायर्स को पता रहता है, क्योंकि वो न्यूज लेटर पे लिखा रहता है, इसलिए। चिनात्सु की दोस्त उससे कहती है कि न्यूज लेटर जैसी फालतू चीजें कौन पढ़ता है यार। काहे कि यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि कहीं चिनात्सु जो है वो उसके मैचेस का ध्यान तो नहीं रख रही। शाम को यहाँ पर ताइकी अपने घर जाते समय यही सोच रहा होता है कि अभी बस 10 दिन बचे हैं उसके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स को आने में, इसलिए अब उसे यहाँ पर हारियू की बातों को मानना चाहिए और जितना टाइम बचा है उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर ताइकी का दिमाग ये सोचे खराब हो रहा होता है कि उसने अभी तक अपने एक हैंड मूवमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा। बट तभी उसको अपने सामने चिनात्सु दिख जाती है। ताइकी यहाँ पर नोटिस करता है कि चिनात्सु के पास काफी सारे बैग्स हैं और वो सोचने लगता है कि उसे चिनात्सु की जाकर हेल्प कर देनी चाहिए। तभी ताइकी ये भी देखता है कि उसके सामने से दो लड़के आ रहे होते हैं और वो चिनात्सु को देखकर क्यूट कह रहे होते हैं उसे। तभी यहाँ पर ताइकी चिनात्सु के पास जाकर उससे बैग मांगने लगता है, लेकिन चिनात्सु उसको बैग पकड़ाने से मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो ताइकी है वो अपनी प्रैक्टिस से थक गया होगा। वैसे भी ताइकी ने पहले कहा था कि वो दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो ये चीज एम्बैरेसिंग होगी। ये सुनने के बाद ताइकी एक और दूसरा तरीका अपनाता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि चिनात्सु उसी घर के पास रहती है और वो यहाँ पर फाइनली चिनात्सु का बैग ले लेता है और वो आगे निकल लेता है। चिनात्सु स्माइल करते हुए ताइकी को कहती है कि वो क्या कर रहा है। घर जाते समय ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास ही रहते हैं, लेकिन अलग अलग घरों में। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि वो मार्च में ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है, जिस पर ताइकी उससे पूछता है कि उसे क्या यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है। चिनात्सु बताती है कि उसे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारे फ्रेंडली है और अच्छा व्यवहार करते हैं उसके साथ। तभी यहाँ पर बात करते करते ताइकी अचानक से चिनात्सु के साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है, जिसके अंदर वो जीत जाता है। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि वो ये बात जानता है कि चिनात्सु थक चुकी है, फिर भी वो अपने साथ चिनात्सु को कहीं चलने के लिए कहता है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को एक श्राइन पर लेके आता है। ताइकी बताता है कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाता है उससे पहले वो यहाँ पर जरूर आता है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु से जीत के लिए प्रे करने के लिए कहता है। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि उसको इस जगह के बारे में नहीं पता था। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि गर्मियों में वो यहाँ पर राइनोसॉरस बीटल्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन चिनात्सु बताती है कि उसको कीड़े मकोड़े पसंद नहीं। अब यहाँ पर चिनात्सु और ताइकी दोनों ही अपनी अपनी प्रेयर्स करने लगते हैं। ताइकी प्रे करता है कि चिनात्सु नेशनल्स तक पहुंच जाए। अगले दिन स्कूल में ताइकी देखता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में एक भी लड़की नहीं होती, क्योंकि आज उनका टूर्नामेंट है। अगला सीन टूर्नामेंट का होता है और यहाँ पर चिनात्सु की टीम जीत रही होती है और वो एंड में जीत भी जाती है। चिनात्सु की दोस्त काफी खुश हो रही होती है, लेकिन कुछ लड़कियां कहती है कि ये तो बस प्रीलिम्स है, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। बट तभी वो नोटिस करते हैं कि दूसरी तरफ एक और टीम जीत चुकी है और इसका मतलब ये है कि इनको फाइनल्स में कागोहारा एकेडमी से मैच करना है। ये लोग अब यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन चिनात्सु वहीं पर खड़ी होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ। चिनात्सु बताती है कि कुछ नहीं, बस वो जीतना चाहती है। अगले सीन में ये लोग अपना सामान पैक करके स्कूल जाने वाले होते हैं। यहाँ पर चिनात्सु और उसकी दोस्त जो है वो वॉशरूम जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही कागोहारा प्लेयर्स को नोटिस करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन लोगों ने चिनात्सु के टीम का मैच रिकॉर्ड कर लिया था। इसमें से एक लड़की कहती है कि चिनात्सु कोई खास प्लेयर नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि उसने कुछ इंप्रूव भी करा है। ये चीज देखकर चिनात्सु की दोस्त उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है। चिनात्सु अपने दोस्त को समझाते हुए बोलती है ये उनकी मर्जी है कि वो कुछ भी सोच समझ के बैठे। चिनात्सु बोलती है कि जब भी कोई प्रोफेशनल मैच देखा जाता है तब लोग अपने अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। अगला सीन फिर से स्कूल का होता है और यहाँ पर जो हारियो है वो फिर से ताइकी को हरा देता है मैच में। हारियो बताता है कि वो 13 बार जीत चुका है और ताइकी एक भी बार नहीं जीता। ताइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको एक बार तो जीतना ही है टूर्नामेंट से पहले। पानी पीते हुए यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि अब उसे और भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन तभी वो ये भी नोटिस करता है कि बास्केटबॉल टीम वापस आ चुकी है। कियो यहाँ पर ताइकी को बताता है कि हो सकता है ये लोग मैच के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। ताइकी इन लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग जीत गए फिर भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। ताइकी यहाँ पर ऊपर जा रहा होता है और वो चिनात्सु की दोस्तों की बात सुन लेता है। वो लड़कियां कहती हैं कि अगर वो चिनात्सु की जगह होती तो वो काफी गुस्सा होती, क्योंकि उन लोगों
लोगों ने बस चिनात्सु का गेम प्ले देखकर ये डिसाइड कर लिया कि चिनात्सु ने कुछ इंप्रूव नहीं किया। ये लड़कियां ये भी कहती हैं कि चिनात्सु कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है ये उसको ही पता है। वो नेशनल्स में जाने के लिए अपने रिलेटिव्स के साथ भी रह रही है। ये बात सुनने के बाद ताइकी को समझ आ जाता है कि ये लोग खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि उसके पीछे ही चिनात्सु खड़ी होती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो ये बात नहीं चाहती कि उसकी दोस्त उन्हें नोटिस करे। चिनात्सु और ताइकी अब यहाँ से जा रहे होते हैं। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि तुम फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसके टीममेट्स को पता है कि वो कितनी मेहनत करती है। चिनात्सु बोलती है कि वो कागोहारा एकेडमी को हरा के रहेगी। चिनात्सु कहती है कि कागोहारा वालों ने जो भी अपना अजम्पशन बनाया है तो क्यों ना उनको दिखाया जाए कि आखिरकार मैं खेलती कैसा हूँ। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को देखकर ये सोच रहा होता है कि वो कितनी कूल है और यहाँ पर दोनों हीना और चिनात्सु दोनों ही जीतने के लिए कितने ज्यादा डिटरमाइंड है। अगला सीन शाम का होता है और यहाँ पर एक्चुअली में ताइकी ने फर्स्ट टाइम हारियो को हरा दिया है। इसके बाद सेकंड राउंड होता है और यहाँ पर ताइकी ये सोचता है कि हारियो के साथ मैच में वर्स्ट पार्ट ये है कि उसके अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, इसलिए अगर उसे हारियो को हराना है तो उसको खुद को शांत रखना होगा। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी जो है वो हारियो को रिटर्न कर पाता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट हारियो ले जाता है। हारियो बताता है कि ताइकी कुछ हफ्ते पहले ऐसा गेम नहीं खेल पाता और अच्छी बात यह है कि हारियो को ये बात टूर्नामेंट से पहले पता चल गई। यहाँ पर हारियो के दोस्त ये चीज नोटिस करते हैं कि हारियो जो है वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है और वो ताइकी के बारे में भी कहते हैं कि ताइकी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। तभी इनका कोच इन्हें ये कहता है कि अब इनके घर जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन हारियो यहाँ पर घर नहीं जाना चाहता। इनका कोच इन्हें ये बताता है कि इनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। यहाँ पर हारियो ताइकी से कहता है कि ताइकी हारियो से मैच करने से पहले हारे ना। ताइकी बोलता है कि वो नहीं हारेगा। यहाँ पर अगले सीन में ताइकी और कियो घर जा रहे होते हैं। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि वो पहले से अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो हारियो को तो हरा ही देगा, जिसके बाद वो साजिकावा को हराएगा और फिर वो नेशनल्स में जाएगा। कियो यहाँ पर ताइकी से पूछता है कि अगर ताइकी नेशनल्स में जाएगा तब वो क्या चिनात्सु को डेट के लिए पूछेगा। अब ताइकी यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो यार कितना मजा आ जाएगा और वो चिनात्सु से शादी भी कर पाएगा। ताइकी कहता है वो चाहता तो है, लेकिन अगर चिनात्सु ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर चिनात्सु का ताइकी के घर पे रहना ऑकवर्ड सा नहीं हो जाएगा काफी। यहाँ पर ताइकी और कियो चल रहे होते हैं कि तभी उनके सीनियर्स सामने खड़े होते हैं और वो इन दोनों को बुला लेते हैं। यहाँ पर निशिता बताता है कि यामामोटो जो है वो टूर्नामेंट से पहले ट्रीट देगा। यामामोटो बताता है कि उसने बस इन दोनों की बात करी थी बस। यहाँ पर ताइकी और कियो स्टोर में जाते हैं। ताइकी बताता है कि उसे चिनात्सु के साथ बहुत सारी जगहों पर जाना है और वो चिनात्सु से डेट के लिए पूछेगा अगर वो नेशनल्स में जाएगा तब। जैसे ये दोनों स्टोर के बाहर आते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं चिनात्सु के साथ और यहाँ तक कि हिना भी, एंड उनके सामने यामामोटो और निशिता खड़े होते हैं। यहाँ पर कियो स्टोर में जाने लगता है लेकिन ताइकी उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर हिना भी ताइकी को देख लेती है और वो उसके पास जाके उसका एक करागे खा लेती है, यानी कि फ्राइड चिकन। हिना कहती है तो ये चीज प्रोटीन ही। हिना ताइकी से कहती है कि वो भी उसको एक दिन ट्रीट देगी। अब यहाँ पर बाकी लड़कियां भी यामामोटो से ट्रीट मांगने लगती है और यामामोटो भाग जाता है। ताइकी बताता है कि क्या चिनात्सु को ट्रीट नहीं चाहिए। चिनात्सु बताती है कि यामामोटो ने कहा है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए वो ताइकी का फ्राइड चिकन मांगती है उससे और ताइकी भी उसको फ्राइड चिकन दे ही देता है। चिनात्सु बताती है कि वो हिना को देखकर थोड़ा सा जेलस हो गई थी और ये कहकर यहाँ से चिनात्सु चली जाती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये प्यारा सा एपिसोड होता है। एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना और अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ऐसे ही कमाल के एनिमे वीडियोस देखने के लिए।